बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। तो हम सब लोग तो फलस्तीन को सपोर्ट करते हैं, लेकिन हम में से ज्यादातर लोग ये नहीं जानते कि किस तरह इसराइल ने फलस्तीन पर कब्जा किया हुआ है और उसकी वजह क्या है। और आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप सभी को ये मसला पूरी तरह से एक्सप्लेन करके बताऊंगा। दोस्तों, पहली जंग अजीम यानी वर्ल्ड वॉर 1 1914 में शुरू हुई। इस वक्त पूरे फलस्तीन पर सल्तनत उस्मानिया की हुकूमत थी। दोस्तों, उस वक्त फलस्तीन में 87% लोग मुसलमान थे और बाकी के 3% लोग यहूदी। दोस्तों, ये वो वक्त था जिसमें यहूदी मुसलमान और ईसाई मिलकर इकट्ठे रहते थे, लेकिन तब ही पहली जंग अजीम शुरू हो गई और 1918 में ये जंग बिल्कुल खत्म हो गई। और उसके बाद बरतानिया ने पूरे फलस्तीन का कंट्रोल संभाल लिया। और दोस्तों, यही वो वक्त था जब फलस्तीन में यहूदियों की तादाद बढ़ना शुरू हो गई। 1920 से 1938 तक फलस्तीन में 3,20,000 यहूदी आकर बस चुके थे। ये सारे यहूदी यूरोप से फलस्तीन की तरफ आ रहे थे। इन लोगों का प्लान था कि यहूदियों के लिए एक अलग स्टेट बनाई जाए। ये उस वक्त फलस्तीन में जर्री जमीनें हासिल कर रहे थे। उन जर्री जमीनों पर जो भी फलस्तीनी मुसलमान काम कर रहे होते थे, ये यहूदी उनको भगा देते थे। लेकिन ये बात फलस्तीनी मुसलमानों को समझ आ रही थी कि उनकी ही जमीनों से उन्हें निकाला जा रहा है। इसीलिए फलस्तीन ने 1936 में बरतानिया के खिलाफ जंग करने का ऐलान कर दिया, लेकिन ये इस जंग में बिल्कुल भी कामयाब ना हो सके। उसके बाद बरतानिया ने यह फैसला कर लिया कि फलस्तीन में यहूदियों को आने से थोड़ा कम किया जाए, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। दोस्तों, 1939 में दूसरी जंग अजीम शुरू हो गई, जिसमें यूरोप में यहूदियों का कत्लेआम हो रहा था। और फिर से यहूदी डर के मारे फलस्तीन में लाखों की तादाद में आ रहे थे। और दोस्तों, 1942 में बरतानिया भी फलस्तीन को छोड़कर चला गया। इस वक्त लाखों यहूदी यूरोप से फलस्तीन में आकर रहना शुरू हो गए। 1947 में यूनाइटेड नेशन ने कहा कि फलस्तीन को 2 हिस्सों में बांट लिया जाए। इसमें से 55% हिस्सा यूरोप से आने वाले यहूदियों को दे दिया जाए, बाकी का 45% हिस्सा फलस्तीनी मुसलमानों को दे दिया जाए। यानी जिन फलस्तीनियों के पास अपनी जमीन थी, उन्हीं के पास अब 45% हिस्सा बाकी रह गया था। और दोस्तों, यूनाइटेड नेशन ने यह भी कहा यरूशलेम यानी जहां पर मस्जिद उल अक्सा है, ये एक न्यूट्रल जगह होगी। तो दोस्तों, यही वो वक्त था जब इसराइल ने अपने आप को एक अलग स्टेट डिक्लेयर कर दिया था। फलस्तीनियों को समझ आ चुका था कि इनकी जमीन को इनसे चुराया जा रहा है। इसीलिए 1948 में अरब ममालिक की इसराइल से जंग शुरू हो गई। जंग के बाद इसराइल ने फलस्तीन के 78% हिस्से पर कब्जा कर लिया था। यानी अब इसराइल के पास 55% हिस्से से बढ़कर 78% हिस्सा बन गया था। 1967 में इसराइल और अरब ममालिक की दोबारा से जंग शुरू हो गई। अब इसराइल ने फलस्तीन के और भी ज्यादा हिस्सों पर कब्जा कर लिया था, जैसा कि गाजा स्ट्रिप और वेस्ट बैंक वगैरह। दोस्तों, इस वक्त इसराइल ने यरूशलेम पर भी कब्जा कर लिया, जो कि एक न्यूट्रल जगह थी। 1880 में इसराइल ने यरूशलेम को अपना कैपिटल बना लिया था। जो 4 लाख फलस्तीनी मुसलमान वहां पर रह रहे थे, उनको बेघर कर दिया। इसके बाद इसराइल ने यरूशलेम में तमाम मुसलमानों के घर को तबाह करना शुरू कर दिया। दोस्तों, उन्होंने अब तक 2 लाख यहूदियों को यरूशलेम में बसा दिया है। कहानी का खुलासा यह है कि 100 साल पहले फलस्तीन में फलस्तीनी ही रहते थे। यहूदी यूरोप से आकर इनकी जगह पर आबाद हो गए। इन्होंने फलस्तीन की 55% जगह पर इसराइल बनाया। फिर आहिस्ता आहिस्ता करते कराते इन्होंने बाकी भी जमीन पर कब्जा कर लिया। इसराइल ने यूनाइटेड स्टेट की भी खिलाफवर्जी की। दोस्तों, कुछ इस तरह से यहूदियों ने फलस्तीन के लोगों का हक खा लिया। इसकी वजह से फलस्तीनी मुसलमान आज अपना हक लेने के लिए इनके साथ झगड़ा कर रहे हैं। दोस्तों, उम्मीद है कि आप सभी को इसराइल और फलस्तीन के दरमियान होने वाली जंग की समझ आ चुकी है। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अल्लाह हाफिज।